विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री। आपका जो बीएससी प्रथम वर्ष का माइनर केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है अनुपयुक्त रसायन विज्ञान यानी कि अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 इकाई नंबर 4 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी, भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। इस यूनिट का 5वां वीडियो लेक्चर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन में उपस्थित बल, प्रोटीन का विकृतीकरण। ये तीनों टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों देर ना करते हुए इस पूरे वीडियो लेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो स्लाइड के जरिए हम वीडियो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप उसके पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आना होगा। आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जब आप आएंगे तो आपको वहां पर सर्च करना होगा स्पीड लर्न, SPEEDLEARN, इसको आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड जैसे ही करेंगे आपको आपके 10 अंक का मोबाइल नंबर उसके अंदर ऐड करना होगा। उसके बाद में आपके मैसेज बॉक्स में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसके अंदर ऐड करना होगा। जैसे ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। विद्यार्थियों जैसे हम जाएंगे यहां पर इस सेक्शन में तो आपको यहां पर ये पूरे मोबाइल एप्लीकेशन में बीएससी प्रथम वर्ष में जाना होगा और वहां पर माइनर केमिस्ट्री की जो पहला पेपर है और दूसरा पेपर है उन दोनों के पीडीएफ नोट्स की आपको लिंक अवेलेबल होगी। तो मात्र 51 रुपए देकर इस लिंक पर आप क्लिक कर कीजिएगा और इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो मात्र 51 रुपए में परचेस कर सकते हैं और 5 मिनट के नोट्स आपको मिलेंगे जिनकी वैलिडिटी पूरे 1 वर्ष रहेगी। तो विद्यार्थियों अब वापस मैं आपको ले चलता हूं हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर माइनर केमिस्ट्री की और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की 3 संरचनाएं होती है। प्रोटीन हैव द 3 स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रोटीन की कुल मिलाकर 3 संरचनाएं होती हैं। अब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन में अमीनो अम्ल जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। यह क्रम प्रोटीन के कार्यों को निर्धारित करता है। द ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स are arranged in a protein is called its primary structure. This is order determine the protein functions. जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और इस तरीके की स्ट्रेट चेन बनती हुई एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जो कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे और ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। बात करते हम लोग द्वितीय संरचना की तो पॉलीपेप्टाइड कंकाल में स्थिर विन्यास को द्वितीयक संरचना कहते हैं। द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड स्केलेटन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दूसरा होता बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। यदि अल्फा की बात कर रहे हैं, यदि समूह में आर आकार बड़ा है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एमिनो एसिड अवशेष के CO और चौथे एमिनो एसिड्स अवशेष के NH के बीच में इंटरमोलिक्यूलर यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है जो कि प्रोटीन अणु को दक्षिणावर्तीय अल्फा हेलिक्स संरचना प्रदान करता है। बात करते उदाहरण, बालों आदि में अल्फा केराटिन भी प्रत्यास्थ होता है। अल्फा केराटिन इज द हेयर इज ऑल्सो इलास्टिक। बीटा पेप्टाइड की बात करें तो यदि समूह आर का आकार छोटा हो तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के CO और दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के NH के बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक शीट का निर्माण करती है जो एक दूसरे पर फिसल कर
3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे बीटा प्लेटलेट्स स्ट्रक्चर कहते हैं। उदाहरण के लिए सिल्क यानी कि रेशम। तो यहां पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है और बीटा शीट भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और दोनों में आपको कौन सा बंध दिखाई दे रहा? हाइड्रोजन बंध यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अल्फा में क्या होता है? पहले और चौथे अमीनो एसिड्स के बीच में होता है और इसमें पहले और दूसरे के बीच में होता है। बात करते हैं तृतीयक संरचना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यह प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना को दर्शाता है। दिस रिफ्लेक्ट द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तृतीयक संरचना दो प्रकार की होती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। पहली होती है फाइबरस और दूसरी होती है गोलाकार, रेशेदार और गोलाकार। प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी कि श्रृंखलाएं होती हैं। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाले प्रोटीन को मोनोमेरिक कहा जाता है, जबकि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाले प्रोटीन को ओलिगोमेरिक कहा जाता है। ओलिगोमेरिक प्रोटीन के घटक पेप्टाइड बंध श्रृंखला को प्रोटोमर कहते हैं, जो दुर्बल बंधों के साथ में आपस में बंधे हुए रहते हैं। मूल अवस्था की बात करें, नेटिव स्टेट की बात करें, तो सामान्य पीएच और तापमान पर प्रत्येक प्रोटीन एक ऐसा आकार ग्रहण करता है जो ऊर्जावान रूप में सबसे स्थिर होता है। अमीनो अम्ल में यह आकार विशिष्ट होता है और इसे मूल अवस्था कहते हैं। गोलाकार प्रोटीन कसकर मुड़े हुए होते हैं, उसे गोलाकार आकार ग्रहण कर लेते हैं। बल जो प्रोटीन की संरचनाओं को स्थिर करते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा, देखिएगा आप लोग। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं फोर्स इन प्रोटीन, प्रोटीन में उपस्थित बल की, प्रोटीन में उपस्थित बंध की। तो प्रोटीन में सामान्यतः चार प्रकार के बंध या चार प्रकार के बल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध, एनायनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध, ऋण आयनिक बंध, जल भीति बंध और सहसंयोजक बंध। बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। ये बल या बंध एक ही अणु या किसी अन्य अणु पर आंशिक रूप से धनात्मक हाइड्रोजन और आंशिक रूप से ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कार्य करता है। तो दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियली नेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑन द सेम मॉलिक्यूल और अनदर मॉलिक्यूल्स। ऋण आयनिक बॉन्ड की बात करें तो पार्श्व श्रृंखलाओं में ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन के बीच में एक बंध जिसके परिणाम स्वरूप पार्श्व संलग्नता होती है। बॉन्ड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक ऑफ द साइड चेन रिजल्टिंग इन द लैटरल लिंकेज। जल भीति बंध। एक ही अमीनो अम्ल में कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं जल भीति होती है, यानी कि सम साइड्स चेन विद द सेम अमीनो एसिड्स आर द हाइड्रोफोबिक। जलीय विलयनों में प्रोटीन इस प्रकार मुड़ते हैं कि श्रृंखला तहों के अंदर समूहित हो जाती है और ध्रुवीय पार्श्व श्रृंखलाएं जो जल से नहीं होती है प्रोटीन के बाहर या सतह पर स्थित होती हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो यह बंध दो आसन्न श्रृंखलाओं के बीच में, दो अवशेषों के बीच में, एस परमाणु के बीच में मौजूद होता है। इंसुलिन जिसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होता है, जिसमें 21 और 30 अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं जो एस एस क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। बात आती है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। अब इस टॉपिक को आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रोटीन का विकृतीकरण। अब प्रश्न यह आता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण कहते किसको है? तो विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कभी किसी प्रोटीन का रिएक्शन अम्ल, क्षार या किसी लवण के साथ या किसी हीट के साथ, उष्मा के साथ करवाते हैं तो वो विकृत हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो होता क्या है? प्रोटीन का विकृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन को गर्म करने पर या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार का विलयन मिलाने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है एवं प्रोटीन की प्राकृतिक त्रिआयामी संरचना टूट जाती है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अमीनो एसिड की श्रृंखला अपरिवर्तित रहती है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं बिगड़ जाती हैं और यह अविलय होकर स्कंदित हो जाता है।
इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए अंडे को उबालने पर सफेदी का जमना प्रोटीन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीकोर या मरासमस डिसीज या रोग हो जाता है। तो यह हमने पढ़ा यहां पर प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में डिस्कस किया। अब विद्यार्थियों, अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? छठा वीडियो लेक्चर जो हम देखेंगे लिपिड, वसा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स, और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। अगला जो हमारा 6th वीडियो लेक्चर आएगा इस यूनिट का, उसमें इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को के जरिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।